चलो अपन लोग देख रहे हैं पार्ट 4। अपन लोग कितने डिलीट हो गए यहाँ से? 3 डिलीट हो गए ना, 10 है, 8 पढ़ना है 7। चलो अपन लोग देखते, बहुत ही अच्छी स्टोरी बस सुनना। यहाँ से सबसे पहले तो सा प्रसंग सहित व्याख्या आएगी तो नहीं, केवल क्वेश्चन आंसर आएंगे और जरूर आएंगे, एक बात याद रखना, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आएगा और जरूर आएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अच्छे से समझना और माइंड में सेट कर लो बिल्कुल। यहाँ पर एक अपाहिज व्यक्ति है और यहाँ पर दूरदर्शन की बढ़ती टीआरपी और लोकप्रियता को दिखाया जा रहा है कि दूरदर्शन में जो भी चीज दिखाया जाता है वो सब व्यर्थ की चीजें होती हैं, और जो दूरदर्शन में दिखाया जाता है वो वास्तविक में वो चीज होती ही नहीं। स्टार प्लस में हमारी माताएं बहनें देखती हैं पवित्र रिश्ता, और उसमें बताया जाता है इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ, किसी का भी रिश्ता किसी के भी साथ, और सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता। काय के लिए? टीआरपी को बढ़ाने के लिए। और सिस्टम देखो, एक लुगाई रहने के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड साथ में घूम रही है, और एक ही घर में, एक ही घर में ना, और सारे रिश्ते वहीं खराब हो रहे हैं। 1 लाखों में मेरी बहना है। चलो देखो आगे देखते हैं अपन, ठीक है? अब एक अपाहिज के बारे में बताया गया और दूरदर्शन के बारे में बताया गया, और दूरदर्शन में जो भी चीज दिखाई जाती है सब व्यर्थ की चीजें हैं। हालांकि पूरी व्यर्थ की चीजें नहीं, पर फालतू की चीज ज्यादा दिखाई जाती है। यहाँ पर एक ऐसा गरीब बेबस लाचार व्यक्ति जिसे अपने अपाहिजपन को बताने के लिए बुलाया जाता है, उसे कुछ उसकी मदद के लिए बुलाया जाता है, परंतु जो प्रस्तोता होता है, इधर सुनो ध्यान से, जो प्रस्तोता होता है, जो टीवी संचालक होता है, जो प्रस्तोता उस प्रोग्राम को कार्यक्रम को अरेंज करता है, वहां पर वो अपने अर्थ और उद्देश्य से भटक जाता है, ठीक है? अर्थ और उद्देश्य से भटक जाता है और उससे कुछ गलत ही सवाल कर लेता है, ठीक है? बहुत ही अच्छी स्टोरी, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, अच्छे से समझ लो, ठीक है? 10 मिनट में समझ लें आप लोग, ठीक है? तो रघुवीर साहय जो है रचयिता, उन्होंने लिखा है, ठीक है? इसका पहला सारांश समझते हैं कि दूरदर्शन में बंद कमरे में एक विकलांग व्यक्ति को बुलाया जाता है और कमरे को बंद कर दिया जाता है, कैमरा चालू कर दिया जाता है और उसके लाइव शो को चलाया जाता है और उससे बेतुके के सवाल पूछकर उसका सार्वजनिक अपमान किया जाता है, उसकी चेष्टा, उसके दुख को और बढ़ाया जाता है। शारीरिक कष्ट से तो वो पीड़ित होता ही है, बल्कि वो मानसिक तौर पे भी पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक अपाहिज व्यक्ति को दूरदर्शन में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, उसका साक्षात्कार किया जाता है। प्रस्तोता उसे एक बंद कमरे में कैद कर देता है, कैमरा चालू कर देता है, ठीक है? और उसका साक्षात्कार चालू कर देते हैं, ठीक है? मतलब इंटरव्यू चालू कर देते हैं। विकलांगता से संबंधित वहां पर जो प्रस्तोता है, वो प्रस्तोता विकलांगता से संबंधित प्रश्न उससे पूछता है। क्या करता है? विकलांगता से संबंधित क्या करता है? प्रश्न पूछता है, परंतु वो जो प्रश्न है वो बेतुके के प्रश्न है, जो उसकी निजी जिंदगी और उसके दिनचर्या से कोई मतलब रखते ही नहीं है। उसने सोचा था कि मुझसे मेरी बेबसी पूछी जाएगी, मेरा लाचारपन को दूर करने के लिए मुझे कुछ सहायता दी जाएगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं, और बल्कि उसके दुख को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, ठीक है? तो विकलांगता से, जब एक विकलांग व्यक्ति से विकलांगता से संबंधित सवाल पूछे तो जो प्रस्तोता गण था वह जोर जोर से चिल्लाकर और आक्रामक रूप से वो प्रश्न पूछ रहा था। किससे? विकलांग से, अपाहिज से। तो अपाहिज वहीं पर सिमट जाता है, असहज हो जाता है, सिमट जाता है, डर जाता है और चुप्पी साथ के बैठे रहता है। एकदम उसके चेहरे को देख के दया का भाव प्रतीत होने लगता है, ठीक है? तो जैसे ही श्रोता, जैसे ही प्रस्तोता उससे प्रश्न पूछना चालू करते हैं तो वो आक्रामक रूप में और तेज रूप में जोर जोर से चिल्ला कर दबाव के रूप में उस विकलांग व्यक्ति से प्रश्न पूछता है। कौन? प्रस्तोता, जो टीवी पे लाइव प्रोग्राम चला रहा है। तेज आवाज से पूछता है, जिससे अपाहिज असहज हो जाता है, सिमट जाता है और चुप्पी साध कर बैठ जाता है।
इनका प्रमुख उद्देश्य प्रस्तोता का दूरदर्शन पर जो लाइव शो चला रहा था उसका एक प्रमुख उद्देश्य था टीआरपी को बढ़ाना। कम से कम समय में इनकी बेबसी और लाचारी का सार्वजनिक मजाक उड़ाओ, जिससे हमारी टीवी की टीआरपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सीरियल की टीआरपी बढ़ जाएगी, प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ जाएगी। तो प्रस्तोता का एक प्रमुख उद्देश्य था अपने सीरियल को, अपने टीआरपी को क्या करना, बढ़ाना। उन्हें शारीरिक कष्ट से परेशान किया जा रहा था और वैसे ही वो जो व्यक्ति था वो शारीरिक कष्ट से क्या था, परेशान था। क्यों? क्योंकि वो अपाहिज था, वो लंगड़ा था, तो वो वैसे ही उसे शारीरिक कष्ट से बेचारा वो क्या था, परेशान था। वैसे ही उसे शारीरिक कष्ट का दुख था, अपने लंगड़ेपन का दुख था। और साथ ही साथ जब बेतुके के सवाल प्रस्तोता ने किया तो वो बेचारा मानसिक तौर से भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, मानसिक तौर से भी पीड़ा का अनुभव करने लगता है और बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। और परेशान होकर वह लाचारी, बेबसी और आंसू उसकी आंखों में आने लगते हैं और वो अपनी बेबसी और लाचारी को लेकर रोने लगता है। जैसा ही वो रोने लगता है तो कैमरामैन जो रहता है उसका क्लोजअप लेता है और स्क्रीन कैमरे को उसके पास क्लोजअप उसके चेहरे, उसकी सूजी हुई आंखों के पास ले जाता है ताकि जनता जनार्दन भी उस चीज को देख सके और हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ा सके। तो जैसे ही उसकी आंखों से आंसू निकलता है, जैसे ही उसकी आंखों से आंसू बहने चालू होते हैं, वो रोने लगता है, सिमटा हुआ बैठा हुआ रहता है, तो कैमरामैन क्लोजअप अर्थात उसके नजदीक का दृश्य लेता है और जैसे ही नजदीक का दृश्य लेता है तो एक सन्नाटा जब उसके क्लोजअप कैमरे में आता है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, चारों तरफ, क्योंकि वो व्यक्ति की आंखों से क्या निकलने लगती है, आंसू। ये देखकर सारी जनता जनार्दन क्या हो जाती है, एकदम चुप्पी साध लेती है। ठीक, क्यों? क्योंकि कैमरामैन को दिखाने का मतलब एक ये था कि लोग इसको देखें और हमारी टीआरपी को बढ़ाएं। तो इस प्रकार से दूरदर्शन पर वो सारे सीन को कैद किया जा रहा था ताकि जनता जनार्दन की सहानुभूति प्राप्त की जा सके। अर्थात उसको तरफ इसलिए किया जा रहा था, कैमरा उसका क्लोजअप ला दिया गया था, आंखों का सीन उसका दिखाया जा रहा था, वो इसलिए दिखाया जा रहा था कि जनता जनार्दन उस सीन को देखे और उस व्यक्ति के प्रति वो सहानुभूति बरते और सहानुभूति के चलते वाह वाह कितना अच्छा सीन दिखाते हैं टीवी वाले, वाह, तो जनता भी रोने लगे और जनता चैनल को लाइक करने लगे। इस प्रकार की हरकत दूरदर्शनों में और कैमरामैन के द्वारा की जा रही थी। दूरदर्शन में विकलांग के दुख को कुरेदा जा रहा था, उसके जले में नमक, हाँ, अर्थात कहने का तात्पर्य जो घाव था उसमें नमक छिड़का जा रहा था, उसके घाव को कुरेदा जा रहा था। क्या किया जा रहा था? कुरेदा जा रहा था, अर्थात उसके दुख को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, दर्शकों में उसके दुख से करुणा का भाव जगाकर दोनों को एक साथ रुलाने की प्लानिंग की गई थी। अर्थात टीवी पे यह शो क्यों चल रहा था? प्रस्तोता इस शो को इसलिए प्रसारित कर रहा था कि वह अपाहिज के दुख को कुरेदेगा, अपाहिज रोएगा तो जनता की सहानुभूति मिलेगी, तो जनता भी रोएगी। अर्थात टीवी में जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसका एक ही उद्देश्य था, जनता को और अपाहिज को दोनों को रुलाना। दोनों को क्या करना? रुलाना। अर्थात दोनों को रुलाने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। सेकंड में अपन देखते हैं, इसके सेकंड सारांश में कवि ने साक्षात्कार के दौरान उसके साथ क्या वर्णन किया। तो लेखक ने इस पाठ को लिखा रघुवीर साहे ने, और रघुवीर साहे ने उस अपाहज के दर्द को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया और जनमानस में ये दूरदर्शन में क्या गंदी हरकतें होती हैं उन गंदी हरकतों को बताया कि दूरदर्शन को तुम्हारे दुख और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाता है, तुम्हारे दुख से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो रघुवीर साहे जी ने इस रचना को की और इस रचना का नाम दिया उन्होंने कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। और कवि ने साक्षात्कार लेते हुए आगे लिखा, कवि ने साक्षात्कार के पीछे का छिपा हुआ सच कविता के माध्यम से उजागर किया और लोगों को बताया कि ये जो साक्षात्कार और इंटरव्यू प्रस्तोता दूरदर्शन पे ले रहा था इसका सच कुछ और ही था।
ठीक है। वास्तविकता यह है कि पर्दे पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की कीमत उनकी समय अवधि से निर्धारित होती है, अर्थात कम से कम समय के लिए वह उस अपाहिज के दुख को कुरेद रहे थे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए। अर्थात वो कम समय का लाइव शो चलाकर, कम समय की न्यूज को चलाकर वो अधिक से अधिक टीआरपी और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाह रहे थे। यह रघुवीर सहाय ने अपनी पंक्तियों में स्पष्ट किया है। तो वास्तविकता ये है, जो वो साक्षात्कार था, जो इंटरव्यू चल रहा था, उसकी वास्तविकता ये है कि अपाहिज से जानबूझकर गंदे क्वेश्चन किए जा रहे थे, जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था, जोर जोर से इसलिए क्वेश्चन किए जा रहे थे ताकि वो कुछ ना बोले और वो चुप रहे। अगर वो कुछ बोल देता तो प्रोग्राम अपने उद्देश्य से भटक जाता और चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ती, इसलिए प्रस्तुता जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे थे। तो रघुवीर सहाय ने ये बताया अपनी पंक्तियों में कि इस साक्षात्कार की असली उद्देश्य था कम से कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। इज दैट क्लियर? अर्थात कार्यक्रमों की जो कीमत होती है वो उनकी समय अवधि पर निर्धारित होती है। अगर प्रोग्राम को लंबा चलाएंगे तो उनको उतना मुनाफा नहीं होगा, इसलिए वो शॉर्ट में दूरदर्शन करके सेट करके स्टोरी को सेट करके वो अधिक से अधिक क्या कमाते हैं? मुनाफा कमाते हैं। एक सीरियल भी आप देखोगे तो आधा घंटे का सीरियल, उसमें 15 मिनट तो टाइटल ही आता है, सिर्फ आप 15 मिनट का ही देखते हैं, सिर्फ ओनली 15 मिनट का ही देखते हैं। क्यों? बाकी टीआरपी बढ़ाने के लिए होता है ये सब। ठीक है, तो समय अवधि से ही उनकी कीमत निर्धारित होती है। किनकी? दूरदर्शन वालों की। इज दैट क्लियर? तो उन्हें विकलांग व्यक्ति की पीड़ा में कोई रुचि नहीं और विकलांग व्यक्ति से कोई लेना देना है ही नहीं है। उसकी पर्सनल प्रॉब्लम से उनको कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को, जो अपाहिज है उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को वह जग के सामने लाएंगे, समाज के सामने लाएंगे और उसे हंसी का पात्र बनाएंगे। ठीक है, उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या होता है? प्रस्तुता का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, दूरदर्शन में दिखाए जाने वाले धारावाहिक या इंटरव्यू या साक्षात्कार का एक प्रमुख उद्देश्य होता है कम से कम समय में गरीब या लाचार व्यक्ति के घाव को कुरेदना और उनकी भावनाओं से खेलना। यह केवल एक भावनाओं का ही एक बाजार होता है। ठीक, ये एक प्रकार का बाजार है, अर्थात वो अपाहिज जो है ना, वो बाजार की एक वस्तु है। बाजार की एक किसकी नजरों में? दूरदर्शन के नजरों में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उद्देश्य इनका होता है कम से कम समय में गरीब या लाचार व्यक्ति के घाव को कुरेदकर जन भावनाओं का बाजार पैदा करना, लोगों का बाजार पैदा करना, ताकि लोग उस बाजार में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए और वो वस्तु को खरीद कर ले जाए। तो ये एक ऐसा शूट करना चाहते थे जो इतना हिट हो जाए जिससे टीआरपी क्या होती चली जाए, बढ़ती चली जाए। तो ये बाजार बनाना चाहते थे, उसके दुखों का एक क्या बनाना चाहते थे? बाजार, ताकि लोग उसके दुखों को ले और लोग भी दुखी हों और ये भी रोए और वो भी रोए, लोग भी रोए। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। तथा कम से कम समय पर यह अधिक से अधिक क्या कमाना चाहते थे? मुनाफा कमाना चाहते हैं। कौन? प्रस्तोता। प्रस्तोता कौन? ये दूरदर्शन पर प्रोग्राम करने वाले। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो टीवी के प्रस्तोता को विकलांग व्यक्ति के दुख से कोई लेना देना नहीं है। एक विकलांग व्यक्ति तो प्रस्तोता के लिए बाजार की एक वस्तु की तरह होता है। जिस प्रकार बाजार में एक वस्तु बिकती है, उसी प्रकार वो जो अपाहिज व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति, वो भी एक वस्तु है, ताकि लोग उसको देखें, इसलिए इंटरव्यू लिया जा रहा था। इज दैट क्लियर? ओके, अगला तीसरा सारांश देखते हैं। कैमरे के सामने बैठे, उसके साथ क्या हरकत हो रही होगी बेचारे के सामने। देखो, जब वो कैमरे के सामने बैठा था तो उसको एक अलग ही खुशी थी कि चलो मेरी समस्याओं का क्या होगा, समाधान होएगा, मेरा हो सकता है मुझे आर्थिक सहायता मिलेगी। मुझे क्या मिलेगी? आर्थिक सहायता। परंतु इन लोगों ने उसके दुख से ही, उसके दुख को ही बेचकर और दूसरे लोगों को दुखी करके पैसे कमा लिए, दूरदर्शन वालों ने। इज दैट क्लियर? कैमरे के सामने बैठे मुख असहाय मतलब बिल्कुल हेल्पलेस। ठीक है, चुपचाप बैठा है, बिल्कुल सिमटा हुआ उसका चेहरा और चुपचाप वो बैठा है। क्यों? क्योंकि प्रस्तुता जोर जोर से क्वेश्चन कर रहा है, जोर जोर से अपाहिज पर प्रश्न उठा रहा है। ठीक है, और बेतुके के जो कोई रिलेटिव ही नहीं है उससे। ठीक है,
तो कैमरे के सामने बैठे मुख असहाय विकलांग को पता भी नहीं था कि मुझसे इतना ज्यादा बेतुके के सवाल किए जाएंगे और मेरी विकलांगता का मजाक उड़ाया जाएगा। ये बात विकलांग व्यक्ति को बिल्कुल नहीं मालूम थी। वो यह अफसोस करता है इंटरव्यू के बाद कि काश मुझे ऐसा पता रहता कि मेरी विकलांगता का सार्वजनिक अपमान किया जाएगा तो मैं इस इंटरव्यू में आता ही नहीं। प्रस्तोता के फालतू के प्रश्न को सुनकर वह परेशान हो जाता है और प्रस्तोता को वह जवाब नहीं दे पाता है। जवाब देने में वह असमर्थ हो जाता है क्योंकि प्रस्तोता के पूरे प्रश्न ही गलत रहते हैं। पूरे प्रश्न अपमानित जनिक होते हैं, मतलब उसको अपमान करने वाले होते हैं। उसकी चेष्टा को, उसकी इच्छा को, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। इसलिए वो बेचारा कोई आंसर प्रस्तोता को दे ही नहीं पाता है। वह शारीरिक कष्ट से तो परेशान होता ही है और इस प्रस्तोता की हरकत के कारण वह मानसिक तौर से भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसका सार्वजनिक अपमान किया जा रहा है या उसका सार्वजनिक अपमान किया गया था। इसीलिए वह अपाहिज क्या होता है, परेशान हो जाता है और मानसिक तौर से भी डिस्टर्ब हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है सार्वजनिक अपमान जो हुआ, सार्वजनिक अपमान यानी यहाँ लाइव शो चल रहा है और लाइव शो चल रहा है तो पूरी दुनिया क्या हो रही है, उसको देख रही है, या जो उससे कनेक्ट होगा वो उसको देख रहा है। तो एक प्रकार से सार्वजनिक क्या है, अपमान है। तो उस सार्वजनिक अपमान के कारण उसे बहुत 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 अफसोस होता है कि मैं इस इंटरव्यू में कहाँ आ गया। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये थी अपाहिज की एक क्या कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है ये, ठीक है, मतलब एक कविता है। तो रघुवीर सहाय ने जो था इस स्टोरी